अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 2.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक ये लॉग की वैल्यू गिवन है और उसमें आपको एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और फिर आपको बताना है कि क्या ये ट्रू हो जाएगा, मीन्स के दोनों साइड ऑफ इक्वालिटीज़ जो है वो इक्वल हो जाएंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास इन्होंने दिया हुआ है लॉग एक्स 7 माइनस एक्स और अब उन्होंने सबसे फर्स्ट पार्ट में बोला है कि आपको एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। तो देखें ये वाला जो है आपके पास यहाँ पे भाई हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, इसकी तरफ दूसरी तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो हम खुद इसके दूसरी तरफ इक्वल्स टू वाई ले लेंगे। ठीक है, ताकि ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाए और फिर हम इसको सॉल्व करके दोनों साइड को देख सकें कि वो इक्वल आती हैं या नहीं आती। हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करते हैं, ये जो लॉग के साथ यहाँ पे जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ये इसको हम बोलते हैं बेस। इस वैल्यू के ऊपर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, इसके ऊपर ये वाली वैल्यू लिखनी है और ये वाला जो साथ में ब्रैकेट का होगा इसको आपने इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होगा। लॉग के साथ जो छोटी वैल्यू है बेस, इसके ऊपर आपने ये वाली चीज़ जो यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना वो आपने इस छोटी वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है और जो ये वाली वैल्यू होगी जो भी ब्रैकेट्स में इसके साथ लिखी होगी मेन जो वैल्यू होगी उसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स को आपने लिख दिया, एक्स के ऊपर ये वाला जो वाई था ये एक्स के ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 7 माइनस एक्स है इसको आपने दूसरी तरफ ले आना है। ये अब आपके पास इक्वेशन बन के अब हमने ये वाली यूज़ करनी है आगे सब में। एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 0 पुट कर लेना है। वाई 0 वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देखें तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 7 आ गया। अब 0 की कोई वैल्यू लें तो 7 आ सकता है, मतलब 0 की अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, इसकी पावर है ना, 0 की पावर 1 लें, 0 की पावर 2 ले लें, 0 की पावर 3, 0 की पावर 4, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम पे 0 की पावर लें तो हमारे पास 7 आ सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। और इसके आप रीज़न क्या लिख सकते हैं कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 0 कैन बी आंसर एज 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये सेकंड वाला है, इसमें उन्होंने आपको क्या बोला है कि हमें क्या पुट करना है, एक्स इक्वल्स टू 1। अगेन यही वाला जो हमने अरेंज किया था कि इसके ऊपर ये वाली वैल्यू ले जानी है और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है इक्वेशन में। यहाँ पे अब हमारे पास एक्स की जगह पे 1 है तो 1 वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन उन्होंने बोला है 1 की पावर वाई इक्वल्स टू 6। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1 की कोई भी पावर लें और वो 6 आ सकती है या नहीं आ सकती? क्यों? 1 का अगर आप स्क्वायर लें तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1, 1 का क्यूब लें तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा अगेन 1, 1 को 4 टाइम्स करें 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 तो भी आपके पास 1 ही आएगा। कभी भी 1 की कोई भी वैल्यू हम लें तो हमारे पास 6 नहीं आ सकता। इट्स मीन कि ये अगेन अनडिफाइन हो जाएगा और अगेन आपने लिखना है कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 1 कैन गिव द आंसर ऑफ 6। नेक्स्ट है ये हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड वाले में उन्होंने हमें बोला कि हमें एक्स की जगह पे पुट करना है 6। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 6 पुट कर लें। 6 वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है 6 की क्या पावर हो कि हमारे पास यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमारे पास 6 की पावर 0 हो। वो क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 3 की पावर 0 है तो भी 1 है, 2 की पावर 0 है तो भी 1 है, 15 की पावर 0 है तो भी 1 है। तो ये वाला हमारे पास ट्रू हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो क्या है? वो सिर्फ तब ट्रू हो सकता है जब हमारे पास y की वैल्यू 0 हो। तो हम कहेंगे डिफाइंड बट ओनली व्हेन y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में आपको उन्होंने बोला है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 7। तो हम इसमें देख लेते हैं। पहले अगर आप इक्वल्स टू 7 वाला चेक कर लें, इसके बाद हमने अब हम मतलब पहले एक मैंने इक्वल टू 7 पे चेक कर लिया, फिर मैंने 7 से ग्रेटर पे भी चेक कर लिया। ठीक है, तो जब हमने इसको इक्वल टू 7 पे चेक किया तो एक्स की जगह पे आपने अगेन 7 पुट कर देना है। 7 की पावर y इक्वल्स टू 0। y 7 की कोई भी ऐसी पावर नहीं हो सकती कि हम वो लेंगे तो 0 आ जाए, क्योंकि अगर हम 7 की पावर एटलीस्ट 0 भी लें तो भी हमारे पास 1 आएगा। 7 की पावर 1 लें तो 7 आएगा। तो ऐसा अगेन नहीं हो सकता कि 7 की कोई भी पावर ऐसे नहीं है जो हम लें तो 0 हो जाए। तो इट्स मीन कि ये अगेन अनडिफाइन होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसको नेक्स्ट नंबर पे भी चेक करना चाहें, किसी ग्रेटर पे भी चेक करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 8 पे चेक किया। अगेन आप देखेंगे तो 8 वाई इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं ले सकते कि हम वो 8 पे पुट करें तो हमारे पास आंसर -1 आए। तो इट्स मीन कि अगेन आपके पास ये अनडिफाइन हो जाएगा और अगेन आपने इसका रीज़न लिखना है कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ x कैन गिव अस द डिजायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हमने कन्वर्ट करना है और जो एक्सपोनेंशियल नहीं है उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वो होती है जो आपके पास x की वैल्यू मतलब ऊपर पावर्स में लिखा हुआ होगा। देखें, ठीक है, सबसे पहले है ये वाला। अभी मैंने आपको कैसे बताया था कि ये जो होता है, ये वाला जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ होता है वो हम ला के इसकी पावर पे लगा देते हैं और ये वाला चला जाता है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या था, ये लॉग खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था 6 था, 6 की पावर में क्या आ गया 3 और ये वाला चला गया दूसरी तरफ। तो हमारे पास ये बन गई है। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास इस तरह से गिवन है, हमें इसको लॉग वाली फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखते हैं,
अब देखें यहाँ पे लॉग नहीं है, ये अब उस तरह की फॉर्मेट जैसे ये है, तो हमें अब उस तरह की चाहिए जैसे कि लॉग होती है। तो उसमें क्या है, ये हम कौन सा लिखते हैं, वो वाला जो लॉग के साथ लगा होता है। तो इट्स मीन कि आपने लॉग लेना है। ये जो मेन वाली वैल्यू थी ये वाली, ये हम कौन सी लिखते हैं, वो वाली लिखते हैं ना जो यहाँ पे लॉग के साथ लगी होती है। इट्स मीन कि ये वाली जो मेन वैल्यू अब ये कौन सी है, ये जो लॉग के साथ लगी होती है। फिर जो हम इसके ऊपर ये वाली वैल्यू लेके आते हैं, ये कौन सी होती है, जो दूसरी साइड पे होती है। जैसे ये देखें, ये थ्री कहाँ से आया था, दूसरी साइड से आया था। इट्स मीन के इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये जो दूसरी साइड पे हम जो शिफ्ट कर देते हैं, जो ये वाला था वो कौन सा होता है, जो इसके साथ लगा होता है, लॉग के साथ जो मेन होता है। तो इट्स मीन के 2 4 1 ये वाला जो है, इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत चाहिए कि आपने किस जगह को कहाँ से चेंज करना है। इसके ऊपर आपने ये वाली वैल्यू ले आनी होती है और उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसी का ही आपने रिवर्स करके देखना है कि ये वाला जो है, अब आपके पास जो लॉग के बगैर है, ये वाला जो मेन नंबर है उसको आपने लॉग के साथ छोटा करके लगाना है। जो उस साइड है उसको यहाँ पे लेके आना है, और जो इस वैल्यू की पावर है उसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये वाला अगेन लॉग में है, तो हमने क्या करना है, इस 5 की पावर में ये वाला 5 लिख देना है और ये वाला x आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो आपके पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका ये फोर्थ में देखें तो अगेन आपके पास ये उसी तरह से गिवन है। अब हमने इसको लॉग में करना है, तो हम ये क्या करते हैं, ये वाला जो आपके पास लगा होता है, ये वो होता है जो लॉग के साथ नीचे छोटा लगा होता है। इसकी पावर पे वो होता है जो हमने दूसरे साइड से लाया होता है, और ये वाला वो है जो इसके साथ मेन लगा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला लॉग आपके पास, लॉग आपने एज इट इज़ लगाना है। ये कौन सा होता है, जो लॉग के साथ छोटा लगा होता है। लॉग की पावर में कौन सा होता है, जो हमने दूसरी तरफ से ले आया होता है। और ये वाला नंबर कौन सा होता है, जो यहाँ पे लॉग के साथ लगा होता है, जिसको हम उस तरफ ले गए थे, तो वो ये नंबर इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें तो ये अगेन सेम है। सबसे पहले आपने लॉग लगाना है। ये वाला नंबर कौन सा होता है, मेन नंबर कौन सा होता है, जो लॉग के साथ यहाँ पे लगा होता है, तो उसको आप यहाँ लगा दें। लॉग की पावर में जो हम नंबर ला के लगाते हैं वो कहाँ पे होता है, दूसरी तरफ होता है। और जो हम यहाँ पे ला के लगाते हैं वो कहाँ होता है, जो लॉग के यहाँ पे साथ लगा होता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये उसी तरह से करें। ये वाला आपके पास नंबर मेन हो जाएगा, इसकी पावर जो हम लेके आते हैं वो दूसरी तरफ से लेके आते हैं, और जो इसके साथ ये वाला लगा होता है इसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना होता है। तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। तो हमने देखते जाना है, अगर लॉग वाला गिवन है तो हमने लॉग के बगैर वाले में कन्वर्ट करना है। अगर लॉग के बगैर वाले में गिवन है तो आपने लॉग वाले में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका ये 7 वाला, इसमें देख लें। इसमें अगेन आपके पास लॉग के बगैर वाला, तो हमने इसमें लॉग वाला लिखना है। लॉग वाला लिखेंगे, ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, जो लॉग के साथ नीचे लिखी होती है। पावर कौन सी होती है, जो दूसरी तरफ होती है, और ये वाली वैल्यू आपने लॉग के साथ लगानी होती है। अगेन यहाँ पे देखें तो अब ये लॉग वाला है, तो हमने इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वाला जो 3 है इसके ऊपर आपने ये वाला 2 ले आना है, और ये जो वैल्यू है इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। अगेन ये 5 वाला देखें तो इसमें जो 5 है, ये इसकी वैल्यू में कौन सा आएगा, ऊपर से 1 आ जाएगा, और ये वाला जो नंबर है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। और लास्ट वाला अब आपके पास देखें तो लास्ट वाला आपके पास इसमें लॉग नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने उसकी जगह चेंज कर ली है। अगर आप चाहें तो आप उसको इसी जगह पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स आप इसको 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। आप बेशक इसको लिख लें लॉग। ये वाला कौन सा होता है, जो लॉग के साथ नीचे छोटा लगा होता है। इसके ऊपर जो पावर है वो कौन सी होती है, जो हमने दूसरी तरफ से लाई होती है। और जो दूसरी तरफ होता है ये वाला, ये असल में कहाँ पे होता है, लॉग के साथ लगा होता है यहाँ पे। तो आपके पास ये बन जाएगा। इसमें भी वही है, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता तो आप इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में उन्होंने आपको बोला है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसमें भी हमने पहले अरेंज करना होगा, फिर हमें x की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो आपके पास क्या है, log x 3 इक्वल्स टू 1। तो आपने उसी तरह से करना है। x यहाँ पे है ना, ये वाली जो होती है इसको आपने x की पावर में ले आना होता है, और ये वाला जो 3 है इसको दूसरी तरफ कर लें। तो अब ये क्या है, x की पावर 1 इक्वल्स टू 3। इट्स मीन कि x की पावर 1 क्या है, x, तो x इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास नीचे है ना ये वाला, तो इसकी पावर कौन सा आती आता है, वो वाला नंबर जो दूसरी तरफ होता है, जो उसके साथ नंबर लिखा होता है उसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होता है। आप देखें तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन देखें ये वाली जो x की वैल्यू है ये सराउंडेड है बाय अ स्क्वायर। तो हमने यहाँ कहीं ना कहीं पे जाके तो स्क्वायर को रिमूव करना ही करना है। तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर का ऑपोजिट हमेशा होता है रूट। स्क्वायर रूट हमने लेना होता है। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने लेना होता है स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। मीन्स के फर्स्ट स्टेप में ही आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें तो भी ले सकते हैं। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। जब आप अंडर रूट 9 फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो आप वहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, या आप इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख के फिर यहाँ से कट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 9 का भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पे अकेला चाहिए ना, x के साथ -1 लगा हुआ है। तो ये वाला -1 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये वाला -1 जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएगा। पहले ये +1 था, अब ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो 3 - 1 क्या होता है, 2। इट्स मीन कि x आपके पास आ गया है 2।
इसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाले में देखें तो उसी तरह से पहले आपने इसको अरेंज करना है। ये नीचे है, इसकी पावर में आ जाएगा वो और ये वाला वहाँ चला जाएगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 81। अब ये देखें तो x इसकी पावर में है, x इसकी पावर में है, तो आप ये वाला भी कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि ये भी 3 की पावर में बन जाए। वो क्यों? क्योंकि देखें ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास उनकी जो बेसिस सेम है, मतलब अगर यहाँ वाले भी 3 है यहाँ वाले भी 3 है, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 2 की पावर x इक्वल्स टू की पावर 5 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, x इक्वल्स टू 5 हो जाता है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 3 की पावर x है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला नंबर हम किसी तरह से 3 की किसी पावर में कन्वर्ट कर लें ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए और आपके पास पावर इक्वल आ जाए। तो हम 81 को देख लेते हैं। तो अब हम इस 81 को किस पे चेक करना चाह रहे हैं? 3 पे चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम इसके 3 से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता, लेकिन 8 से कुछ छोटा देख लें। 3 के टेबल में 6 आता है, कब आता है? 2 पे, तो वो आपने नीचे लिख देना है। 3 के टेबल में 2 पे 6 आता है, ऊपर 8 है, पीछे कितने बच गए? 2, 6 है ना और 8 है यहाँ पे, तो पीछे कितने बच गए? 2, वो 2 आके चला जाएगा। 21, 3 के टेबल में 21 कब आता है? 7 पे, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। अगेन देखें 3 के टेबल में 27 कब आता है? 9 पे, 9 नीचे लिखते हैं। फिर देखें 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 पे। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 पे। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 4 हो गई है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 एंड 4, 3 4 बार है, तो इसको आपने लिख देना है 3 की पावर 4। अब देखें ये आपके पास सेम बेसिस हो गई हैं, पावर डिफरेंट है, बेसिस और बेसिस कट जाती हैं, पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो x आपके पास आ गया यहाँ पे 4 की इक्वल। तो इस क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें भी आपके पास उसी तरह से पहले हमने इसको अरेंज करना है। इस 2 पे आप ये ले आएँ x प्लस 1, ये 64 वहाँ चला जाएगा। अगेन देखें तो अब ये 2 की पावर में कोई ये x वाली चीज़ है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि ये 2 की पावर में हो जाएगी, ताकि अगेन पावर जो है वो सेम हो जाए और बेसिस उनकी कैंसिल हो जाए। तो अगेन इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल में 32 कब आएगा? 16 पे। 2 के टेबल में 16 कब आएगा? 8 पे। 2 के टेबल में 4 कब आएगा? 8 कब आएगा? 4 पे। एंड अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अगेन ये वाले देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। वो क्यों? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। अगेन अब आपने इनकी पावर्स को ख़त्म कर देना है, इनकी बेसिस को ख़त्म कर देना है, इनकी पावर्स को आपने इक्वल कर लेना है। x प्लस 1 इक्वल्स टू 6, ये वाला जो है आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू 6 माइनस 1, तो x आपके पास आ गया 5। ये वाला देखें 2 है, 2 की पावर क्या आ जाएगा? 4, और x वहाँ चला जाएगा। 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा। अब ये 2 की पावर 4 है, 2 मल्टीप्लाई 4 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 4 तो 8 होगा, वो गलत है। ये है 2 की पावर। 2 की पावर कैसे? मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स के 2 को 2 के साथ ही 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है 4 मरतबा। जितनी पावर होती है उस नंबर को उसके साथ उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है ये 6 वाला। 6 वाले में देखें आपके पास अगेन इसको कन्वर्ट करें, 2 की पावर में आ जाएगा 3 और 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 वहाँ चला जाएगा। अब देखें तो जब पहले इस x वाले के साथ जो फालतू में है उसको इस तरफ ले आए, वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आके वो प्लस हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अगेन आपने इसको 2 को 3 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि 2 को 2 के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। ये वाला 1 वहाँ से आया था, 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगेन जो हमने जिस तरह से किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, आपके पास ऊपर स्क्वायर था तो हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है? आपने स्क्वायर रूट लेना होता है। यहाँ का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर एक्स अकेला हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना आएगा तो आपके पास आ जाएगा 3, तो इसमें कि एक्स आ जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो अननोन वैल्यूज़ थी उनकी अब आपने फाइंड करनी है, मतलब अननोन वैल्यू जो भी ए बी कॉन्स्टेंट थे ना, उनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 के सेम क्वेश्चन से वही सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे आप log 5x इक्वल्स टू 5 है, x है ना, तो हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 5 है, इसकी पावर में इसको ला के लिखते हैं और x को दूसरी तरफ ले जाएँ। 5 की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 2 5। इसको आप करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला। इसमें देखें आपके पास है b की पावर -3/4 इक्वल्स टू 1/27। अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको समझना पड़ेगा ताकि ये आपको आसानी हो सके, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब देखें अब आपके पास ये वाला b की पावर में कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी ये इसके डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, तो ये वाली चीज़ हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब ये आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे +3 था तो ऊपर जाके ये हो जाएगा -3।
यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखें तो अब यहाँ पे भी 3 -3 आके और यहाँ पे भी -3 में कुछ ना कुछ हमारे पास बनता जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब -3 में आ गया तो अगेन हमने क्या करना, अब हमने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वो क्या कि अगर आपके पास दोनों तरफ इनकी बेसिस, इनकी जो पावर्स हैं वो सेम हो जाए तो हम उनकी पावर्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो हम इनको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको यहाँ पे सिंपल इग्नोर कर लें। तो हमारे पास क्या बचेगा, b की पावर 1/4 इक्वल्स टू 3। अभी भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 है, तो हम हमारे पास एक और अब क्या ऑप्शन है, एक और ऑप्शन ये है कि हम अगेन इसी तरह से करें कि हम ये वाला जो 4 है ना इसको कैंसिल कर दें, इसको मतलब ख़त्म कर दें। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 है, तो हम इस 4 को ख़त्म कैसे कर सकते हैं कि इस पावर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो उसी 4 से हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ जो मल्टीप्लाई किया दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ वाला 4 कैंसिल, तो बी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर यहाँ वाला आपकी ने 3 की पावर 4 फाइंड कर लेना है, 3 × 3 × 3 × 3, तो वो आपके पास आ जाएगा 81, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप किए हैं। सबसे पहले तो आप उसको ऊपर ले गए हैं, ऊपर लेके जाने के बाद हमने उनकी, जब यहाँ पे -3 को चाहिए, यहाँ पे हमने -3 को भी अलग करके बाहर निकाल दिया था। 1/4 को हमने अलग कर लिया था इस तरह से, 1/4 और -3 को हमने अलग कर लिया था, ताकि हमारे पास ये प्रोमिनेंट हो जाए कि ये दोनों सेम हैं। तो उसके बाद हमने इनको कटिंग कर दी। इनकी कटिंग करने के बाद 1/4 इसके साथ था, 1 इस यहाँ का हमने 4 ख़त्म करना था। ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 के साथ। ये वाला कैंसिल होकर यहाँ पे आपने इसकी पावर फाइंड कर ली, तो आपके पास आ गया 81। नेक्स्ट है आपके पास 5th वाला। इसमें देखें तो अगेन आपके पास ये पावर में आ गया और यहाँ पे है 25। तो अब देखें ये है 125 और ये है 25। अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो है ये 5 की कुछ पावर बन सकती है। मेन की 5 की पावर अगर आप 3 लें तो 125 होता है, 5 की पावर 2 लें तो आपके पास 25 होता है। तो हमने इसको इसी तरह से कर लिया, इसको 5 की पावर 3 में लिख लिया और इसको हमने 5 की पावर 2 में लिख लिया। अब देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ। तो आपके पास 5 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास 5x आ गया। अगेन यहाँ पे गौर करें तो इनकी बेसिस सेम हो गई है, मीन्स कि ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो हम उनकी पावर्स को इक्वल कर लेते हैं, तो इट्स मीन कि ये वाले आपके पास कैंसिल हो गए, तो x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2। ये बात नेक्स्ट है 6 वाला। 6 वाले में देखें तो अगेन आपने उसी तरह से इसको पहले लिख लेना है, 10 की पावर में y आ जाएगा और ये वाली 10 की पावर 12 आ जाएगी। ये वाला पूरा लेके आना होता है, यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा ना वो आपने पूरा दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। 10 की पावर y इक्वल्स टू 10 की पावर 12 हो जाएगा। अगेन बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपके पास इक्वल हो जाएंगी, तो y इक्वल्स टू 12 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन देखें 256 और 64 है, तो ये वाले भी आपके पास 4 की पावर कुछ बन सकते हैं और ये वाला भी आपके पास 4 की पावर कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके आप यहाँ पे बेशक पहले इसको चेक कर लें या इसको चेक कर लें। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। 256, 4 6 24, 1 बच गया था वो यहाँ पे आ गया, 4 4 16, 4 1 4 2 बच गया था, 4 6 24, 4 4 16 एंड 4 1 4। इसमें कि 4 की पावर 4 लें तो 4 हमारे पास 256 आता है। फिर इसी तरह से 64 है, 64 को हम 4 की पावर 3 लें तो हमारे पास 64 आएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने इस तरह से क्लोज कर लिया और इसको भी हमने क्लोज कर लिया। अगेन देखें तो ये यहाँ से ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे, 4x यहाँ पे बचेगा, ये यहाँ नीचे था तो इसको हमने ऊपर ले जाना है, तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। अगेन यहाँ पे इनकी बेसिस सेम हो जाएंगी, तो x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब यहाँ पे भी आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना और आपके पास इस तरह की थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप इसको देखें कि कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिसकी आप पावर्स में इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर हमने 5 में कर लिया था तो इसमें हमने 4 पे कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें तो सबसे पहले हमने इसको उसी तरह से कन्वर्ट करना है। 3 की पावर आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू x³ + 1। 3 की पावर्स क्या होता है 2 9। यहाँ पे ये वाला जो -+1 है यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। 9 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास 8। 8 इक्वल्स टू x का क्यूब। अब देखें ये क्यूब है तो क्यूब का ऑपोजिट क्या होता है क्यूब रूट। इट्स मीन कि आपने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे 8 का क्यूब रूट लें तो आप 8 का इस तरह से सिंपल फैक्टराइजेशन करें। 2 4 * 8, 2 2 एंड 2 1 इट्स मीन कि 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला हो जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब रूट लें
ये यहाँ देखें, ये वाला आपके पास क्या हो गया था 2 की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 3 था। दोनों तरफ क्यूब रूट लें, ये वाला कैंसर, ये वाला कैंसर, तो इट्स मीन कि 2 इक्वल्स टू x। अगर आप डायरेक्ट भी फाइंड करेंगे आपके पास कैलकुलेटर में भी x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 9 वाला, उसमें भी पहले इसको कन्वर्ट कर लें, 5 की पावर में 1 आ जाएगा, 2x माइनस 3 वहाँ ले जाए। अगेन हमें ये वाली पहले चाहिए ना, क्योंकि इसके साथ x है, तो जो इसके साथ फालतू है उसको दूसरी तरफ ले जाके ऐड कर लें। वहाँ ऐड कर लिया तो 8 आके इक्वल्स टू 2x आके। आप देखें ये वाला x है, इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी तरफ आपने जाके डिवाइड करना है। जो चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। जो एक तरफ डिवाइड है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस। ये आपने याद रखना है। माइनस था यहाँ पे तो वहाँ जाके प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड कर लेना। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इट्स मीन कि x आपके पास आ गया है यहाँ पे 4। नेक्स्ट है 10 वाला, इसमें भी उसी तरह से आप आपके पास यहाँ पे सिंपल है, इसमें लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 हो गया। अगेन ये वाला प्लस 1 है, पहले हमने इसको यहाँ से मूव करना है x वाली वैल्यूज़ के साथ से, तो वहाँ पे यहाँ की ये -1 हो जाएगा। 8 माइनस 1 क्या होता है 7। अगेन ये देखें ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है। तो जब कोई भी साइन नहीं होता तो इट्स मीन कि ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको यहाँ ले जाकर डिवाइड कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 7/2।